हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे 11.4। देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज है 11.4। ओके, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, और यूज़ करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल। फिर यूज़ करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखते हैं फॉर्मूले क्या क्या होते हैं इसके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे L लेंथ है, B इसका जो भी फिगर होगा उसका ब्रेथ है, और H उसकी हाइट है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हम यूज़ करने वाले हैं साइड क्यूब या फिर साइड इंटू साइड। ओके, ये तीनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज में। देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। यहाँ पे जो दिया हुआ है सिलेंड्रिकल टैंक आप देख सकते हो, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। मतलब किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, इसको देखना है। ए नंबर है हमारा, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड मतलब कोई भी सिलेंडर है वो कितना होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा इसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, सेकेंड है बी नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। मतलब इसके ऊपर पेंट वगैरह करने के लिए कितने सीमेंट बैग हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि हमें पेंट करना है तो बस उसको ऊपर से ही पेंट करना होगा, तो सरफेस एरिया निकालेंगे। सी नंबर है टू फाइंड द नंबर ऑफ ए स्मॉलर टैंक डैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अच्छा, मतलब ये जो बड़ा सा टैंक है, इसमें से अगर हम पानी भरते हैं या फिर कुछ भी भरते हैं, पानी की बात हुई है तो पानी अगर भरते हैं छोटे छोटे टैंक में, तो कितने ऐसे टैंक्स लगेंगे इस पूरे बड़े से जो टैंक है उसको खाली करने के लिए। तो फिर से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं अब। सेकेंड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए। अच्छा, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ए और बी, बिल्कुल। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, फिगर ए और ये फिगर बी, यहाँ पे बैरियर। फिगर ए में डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस का छोटा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ए तो हो गया 7 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, फिगर बी में देखते हैं। फिगर बी में क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ फिगर बी। तो फिगर बी का डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हाइट दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर फिगर बी की हाइट है। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। मतलब बिना कैलकुलेशन किए क्या बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, एक्चुअली इस फिगर में क्या हो रहा है, जो फिगर ए है इसमें क्या हो रहा है, हाइट हाफ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे फिगर के। लेकिन हाइट हाफ होने के साथ साथ रेडियस बढ़ रहा है, और जब रेडियस बढ़ता है तो सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वहीं सरफेस एरिया आगे लेयर बना के बहुत ज़्यादा एक वॉल्यूम को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। जो फिगर बी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा फिगर ए से। ओके, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। अब इसको जो हमने कहा कि फिगर बी की वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसको वेरीफाई करना है कैसे,
इन दोनों फिगर के वॉल्यूम को फाइंड आउट करके, मतलब चेक करना है कि क्या हमने जो कहा वो सही है कि नहीं। दूसरा इसमें और क्वेश्चन है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और सपोज हमने किया कि बी का यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, हमने चेक किया उसका वॉल्यूम ज़्यादा आया भी, तो आने के बाद हमें ये भी चेक करना है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इस चीज़ को भी चेक करना है। करते हैं, फिगर ए की वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये भी सिलेंडर है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा वहीं पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू को पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है 14। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई एच क्या है, ये भी 7 ही है। वाह, 7 ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम 7 से 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस 2 से इसको 7 कर सकते हैं और इस 2 से इसको 11 कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 49। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इस 7 से बस एक ही किसी 7 को हम कट कर सकते हैं। हमारे पास आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 या फिर 49। अब यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई हो रहा है 22 से, यहाँ 49 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर भी कर लेते हैं, ओके। 49 मल्टीप्लाई बाई 22 करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, ओके। वैसे ही 8 और 9, 8 7 0, ओके 10, तो हमारा ओवरऑल आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। फिगर बी का वॉल्यूम आया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 49 49 9, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो ये आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फिगर बी जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ओके। चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या अगर फिगर बी की वैल्यू वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। अभी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम का सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ओके। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर हमारा कितना था, आर था हमारा 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय एच प्लस आर। तो एच हमारा था, हाइट कितना था इस फिगर में 14, और आर था हमारा यहाँ पे हम आर कर सकते हैं 3.5, ओके। तो हमारा आर था 3.5, तो 14 प्लस 3.5 हो जाएगा हमारा 17.5, ओके। इस 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और इससे इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाई 17.5। देखते हैं ये इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हम क्या कर देंगे, 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को, डेसिमल बाद में यूज़ कर लेंगे। अभी ये हो जाएगा 0, 10 हुआ, तो ये 14 + 1 15, ये 2 + 1 3, ओके। ये हमारा हो जाएगा 10, सेम ही नंबर आएगा 0 5 8 और 3। तो हमारा ओवरऑल सरफेस एरिया आएगा, एक डेसिमल यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इसका क्या था, चेक करते हैं। आर इसका 7 था और हाइट भी 7 था, तो 7 मल्टीप्लाई बाय दोनों का एच भी इसमें 7 था और आर भी इसमें 7 था, तो दोनों मिलकर यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम इस 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास आएगा 44, ये दोनों मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई बाई 14। अब हम 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आएगा 6 और ये 17, ये 4 और ये 4, 6, ये 7 था, 7 + 4 11 हुआ हमारा 1 5 और ये 6 है ना, 616। तो हमारे पास यहाँ पे है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। मैंने कहा था कि पहले कि अगर रेडियस बढ़ा देते हैं तो उसका एरिया उसका ज़्यादा हो जाएगा, उस सर्कल का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वही सर्कल बार बार अपने अगर लेयर बनाता है तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिगर बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है और फिगर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3rd, ओके। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, फाइंड द हाइट
ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, करते हैं। हमें एक क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। ये चचा जी, ये क्या हो जा रहे हो? चलो, हमने बनाया एक क्यूबॉइड। इसका बेस का एरिया दिया हुआ है। बेस का एरिया मतलब अगर हम यहां से एक और लाइन खींचते हैं, ओके, तो सिर्फ इसका एरिया दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया दिया हुआ है। ओके, सिर्फ इसका एरिया दिया हुआ है हमारे पास। ओके, ठीक है। तो सिर्फ इसका एरिया जो दिया हुआ है, ये क्या है एक्चुअली में? ये एल है और ये बी है और ये हाइट है इसका। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस हो जाएगा एल इंटू बी। तो यहां पे हमारे पास क्या है? गिवन डैट एल इंटू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ इसका एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इसका एरिया। ओके, अब कह रहा है हमें निकालना है हाइट। एक और चीज दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। अब वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, और ये भी दिया हुआ है हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हम लिखते हैं एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एल और बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब एल और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। देन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम इसके पार को कट कर देंगे, यहाँ पे 1 पार आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट, ये 5 टाइम्स में। तो हमारे पास हाइट कितना आया? 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन ऑफ, एक सेकेंड, ओके। क्वेश्चन है 4 नंबर, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? क्यूबॉइड बनाते हैं। बन जा चचा, जल्दी बन जा। बना रहे हम लोग क्यूबॉइड चचा को। ये बन गए चचा हमारे, ठीक है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम निकालना हमें, चलो ठीक है। हाइट है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और इसका बेस है हमारे पास 54 और इसका एल है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है ये, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, गिवन डेट एल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि छोटा सा एक क्यूब भी है, उसको भी बना लेते हैं। कह रहा है एक छोटा सा क्यूब है, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 है और ये भी 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स कितने इस बड़े से क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं? सिंपल, वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों की वॉल्यूम निकालेंगे और छोटे वाले के वॉल्यूम से बड़े वाले के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे। करते हैं। एल क्या है हमारे पास? 60 मल्टीप्लाई बाई बी है 54 मल्टीप्लाई बाई एच है 30। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, ये हो जाएगा 180 मतलब 1800 मल्टीप्लाई बाई 54। ओके, 54 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32। ओके, 3 कैरी 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43 हो जाएगा। ये आएगा हमारा 4 और 5 2 7 और 9। ओके, हमारे पास आया 972 और ये 2 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब निकालते हैं हम क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का साइड इंटू साइड, ठीक है। 6 करते हैं, अरे मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया, ये क्यूब होगा, ओके। 6 का स्क्वायर होता है 36 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, 36 और 3 ये आएगा 201 ओके। 201, अरे 201 नहीं है, ये 216 है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अगर हमें निकालना है कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये दोनों क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना है, हमारे पास है 97200 अपॉन 200, मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया, 97200 अपॉन 216 ओके। ये भी है सेंटीमीटर क्यूब, ये भी है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हम कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इसी। ये 97200 अपॉन 216, 2 से ही करते हैं कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 108, इसे करते हैं, ये होगा 48600, फिर से 2 से करेंगे ये आएगा 54, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24300, फिर से 2 से करते हैं ये आएगा हमारा 27, इसे 2 से करते हैं तो 12150 ओके। इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3 और इन दोनों करेंगे तो 6, मतलब 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 9 टाइम्स में 3 के टेबल में आ जाएगा, और इससे देखते हैं 3 के टेबल में तो ये आएगा हमारा 4 टाइम्स में 0, और ये आएगा हमारा 15 5 टाइम्स में, और ये भी 0 ओके, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड हो सकता है ये, हाँ 9 से डिवाइड बिल्कुल हो सकता है। 9 4 जा होगा हमारा 36, और इसमें से 4 आएगा 4 45, तो 9 5 जा 45, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीस आएंगे हमारे पास कितने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 450 ओके। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हमारा आंसर है ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज गिवन एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। करते हैं भैया, चच्चा आपका इंतज़ाम करते हैं हम। क्या है ये, सिलेंडर है, ठीक है, ले सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर, ठीक है, मान लो ओके। इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब ओके। और क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस इज, डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर इसका दिया हुआ है ओके। डायमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 140 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस बताओ, रेडियस इक्वल टू 140 अपॉन 2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्या हो सकता है फिर से 0.7 मीटर। ये मीटर मैंने क्यों किया, क्योंकि इसका वॉल्यूम मीटर में दिया हुआ है ओके। हमें पता करना है हाइट, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कलर चेंज करता हूँ, बोर हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कहते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब ओके, ठीक है। हम अपना पहले राइट साइड में देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर मैं इस 7 से इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 0.1 ओके, 0.1 आ जाएगा।
तो हमारे पास नंबर आया 22 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 0.07 मल्टीप्लाई बाय h। अब जब 0.07 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 22 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 मल्टीप्लाई बाई 7, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 154 इंटू एच। 2 डेसिमल यहाँ पे, तो 2 डेसिमल के सामने 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल को लगा सकते हैं। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, क्योंकि ये दोनों आपस में सेंटीमीटर थे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। इधर क्या है हमारे पास? हमारे पास है 1.54 मीटर। अरे मैंने मीटर में चेंज किया था, माई फॉल्ट। मीटर स्क्वायर, मीटर की ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1.54 मीटर क्यूब अपॉन 1.54 मीटर स्क्वायर। 1.54 से 1.54 कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया। h इज इक्वल टू क्या आया? 1/1 इज इक्वल टू 1। h हमारा क्या आएगा? 1/1 इज इक्वल टू 1 मीटर हमारा क्या आ जाएगा? h। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। ओके, ज़्यादा पेज नहीं है, दूसरा पेज ले लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या है इसमें। गिव एंड डेट पर देखते हैं। गिव एंड डेट देखते हैं क्या क्या है इसमें। दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और क्या दिया हुआ है? लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर। तो एक टैंक बनाते हैं, एक टैंक बना लेते हैं यूं। चच्चा जल्दी बन जाओ, टाइम नहीं है। ये रहा एक टैंक, ठीक है, ये रहा एक टैंक। इधर से पॉलिश्ड है पूरा, क्योंकि ये टैंक है, ओपन नहीं है, पूरा क्लोज है। यहाँ से भी पूरा का पूरा क्लोज है। चलिए, तो कह रहा है इसका लेंथ दिया हुआ है 7 मीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेंथ दिया है, लेंथ क्या होगा? एक्चुअली में ये हाइट का काम कर रहा है। अगर ये सिलेंडर ऐसे ना होकर ऐसे होता, जैसे ये पेन है, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, तो जब ऐसे है पेन, तो इसका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जब ये पेन ऐसे हो जाएगा तो यही हाइट हम लेंथ के नाम से इसको बोलेंगे। ये लेंथ है इसका, ये इसकी लेंथ है, तो ये इसका लेंथ ही क्या है? हाइट है, यही इसकी हाइट है। ओके, यही इसकी हाइट है। तो क्या करेंगे? पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ इसमें है कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना ये मिल्क को स्टोर कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर h। 22/7 मल्टीप्लाई बाई r क्या है? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई लेंथ, मतलब हाइट क्या हो जाएगा इसका? 7। ओके, ये हो जाएगा 22। पहले यहाँ से इसको देख लेते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल आउट। हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई बाई ये 1.5, और 1.5 क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। एक डिजिट यहाँ पे और एक डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। चलिए, अब हम क्या कर देंगे? अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 225 को 22 से। हमारा हो जाएगा 10, ये 5, ये 4, ये फिर से वहीं 0 5 4 0 5 9 4। हमारे पास आएगा 4950। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा? हमारे पास आएगा 49.5 मीटर क्यूब। ये आया वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के जो वॉल्यूम होता है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर या फिर मिल्क स्टोर हो सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है। तो जब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ सकता है, तो 49.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा? तो 49.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 0 इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा 495। ये तो डिस्प्लेस करने में यूज़ हो गया, बाकी 2 zeros और हम यहाँ पे लगा देंगे। हमारे पास इस टैंक में 49
1500 लीटर की कैपेसिटी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज डबल, अच्छा राइमिंग, कह रहे हैं कि अगर हम क्यूब के एजेस को डबल कर दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले क्यूब बनाते हैं ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। थोड़ा और छोटा बन जाओ चच्चा। ये रहा हमारे पास क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के सारे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ ईच एजेस ऑफ क्यूब इज़ डबल, तो अगर हम इसके एजेस को, हम इसको भी डबल कर दें, मतलब एजेस को करें डबल, तो ये भी थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऐसे, ओके। तो फिर क्या होगा, फिर ये भी लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये भी लंबा हो जाएगा, ओके, फिर ऐसे हो जाएगा। ये कलर चेंज करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। सब लंबा, सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर ये भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अभी तो सिर्फ नीचे का हुआ है, अभी इसके हमने हाइट को बड़ा नहीं किया, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एजेस को डबल कर देंगे तो क्या होगा। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, इसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा, ओके। तो कैलकुलेशन देखते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। तो अगर डबल हो जाएगा, अगर सपोज कर लो कि जितना भी था एक क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, साइड था, उसको हमने डबल कर दिया, तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। तो जब इसको डबल करेंगे ना, मैं थोड़ा इस स्पेस को, मैं इसकी ज़रूरत नहीं अभी, और मैं इसको बनाता हूँ और ऊपर तक, तो ये भी तो डबल हो जाएगा, ये डबल होगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा डबल, और ये भी हो जाएगा डबल, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर जाएगा, इनको भी मिलाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक इसके लिए इस साइड को डबल कर देंगे तो हमारे पास जो पहले एक क्यूब था, जो ये ओरिजिनल क्यूब है, एक क्यूब था, अब हमारे पास आ गए हैं टोटल ये एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, ये चौथा क्यूब, और इसी के जस्ट ऊपर 4 और क्यूब आ जाएंगे, मतलब टोटल 8 क्यूब आ चुके हैं। तो कह रहे सरफेस एरिया इसका कितना बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, फिर उसके बगल वाला एरिया, फिर उसके बिहाइंड वाला एरिया, ठीक है, यही होगा हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप देखो जितना ये साइड था इसका साइड होगा डबल, तो साइड डबल हो जाएगा, तो ये भी डबल। और सरफेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, यानी जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर का सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो ये डबल हो गया, तो हम क्या कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय, जो भी इसका फॉर्मूला है उसी पे पुट करते हैं वैल्यू को। तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड डबल हुआ, तो साइड क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ गलती किया हूँ, ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर, ओके। अब बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 साइड का स्क्वायर। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 24 साइड स्क्वायर। तो जितना भी इसका पहले सरफेस एरिया था उसका 24 टाइम्स ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका एरिया, सरफेस एरिया इसका 24 टाइम्स बढ़ जाएगा। कैसे कैसे बढ़ेगा, सपोज एक ही स्क्वायर था या एक ही क्यूब था यहाँ पे, मान लो, ठीक है, सिर्फ एक ही क्यूब था, तो सिर्फ हम इस वाले एरिया को, इसको और उस साइड को मतलब हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये भी और ये भी ऐड हो रहा है, ये भी हो रहा है, एक ही साइड में 4 हो गया, फिर दूसरे साइड में 4, फिर तीसरे साइड में 4, और फिर चौथे साइड में 4, 4 4 4 4, ये हो जाएंगे हमारे पास 16, फिर ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो 16 और 8 हमारा 24 है ना, 24। तो 24 टाइम्स इसके सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट हमें दिखाई देगी। अगर स्क्वायर एक क्यूब के साइड को डबल करते हैं तो 24 टाइम्स उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
अब देखते हैं वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। तो जितना भी वॉल्यूम था पहले एक था, अब इसमें और 7 ऐड हो चुके हैं छोटे छोटे क्यूब्स। पहले एक था, इसमें डबल कर, जैसे हमने किया डबल तो 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 हो गए टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। अब हमने क्या कर दिया, साइड को ही कर दिया डबल, तो हम क्या कर देंगे, ट्वाइस ऑफ साइड का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 साइड का क्यूब। तो जब हम एक किसी भी क्यूब के साइड को डबल कर देंगे तो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, और जब हम किसी क्यूब के साइड को डबल कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया 24 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, एक्सरसाइज खत्म क्या, देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। अ वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। ओके, मतलब हम एक टैंक को भर रहे हैं, बहुत बड़ा टैंक है, उसमें 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ जा रहा है ना। मतलब एक पाइप होगा, उस पाइप से 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ जाता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर। तो कितने देर में ये भरेगा भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 108 मीटर क्यूब में कितना लीटर, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो क्या मैंने पहले ही बताया था आपको कि लिखते पहले गिवन डेट, क्या क्या हमारे पास है वॉल्यूम इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, ठीक है। ओके, और क्या हमारे पास है 60 लीटर, स्पीड इज इक्वल टू 60 लीटर पर मिनट, ये हमारा स्पीड है। ओके, तो कब कितना टाइम लगेगा इसको भरने में। तो सबसे पहले करेंगे हम कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो फिर 108 मीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाएगा, तो 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 108 और 3 zeros लीटर। इतना लीटर इसमें कैपेसिटी, इतना लीटर आ सकता है। तो अगर स्पीड दिया हुआ इतना 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो फिर कितना टाइम लगेगा इतने पानी को भरने में। तो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डेस्टिनेशन दिया हुआ है, हमें निकालना है टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या कर देंगे, हमें तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू 60 लीटर पर मिनट, ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे कर लेते हैं, कोई नहीं। हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहीं से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम किस चीज़ को मानेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ लीटर। तो टोटल अमाउंट ऑफ लीटर हमारे पास हो जाएगा 108,000, और हमारा स्पीड क्या है, 1 मिनट में 60 लीटर। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ आया 4, तो ये जाएगा 48। 6 के टाइम मतलब 48 आता है, और बिल्कुल आता है, 8 टाइम्स में आता है 48, ठीक है। तो ये 48 भी गया कैंसिल आउट, 2 0 और बचे, 2 0 हम यहाँ पर लगा दिए। तो टाइम इज इक्वल टू 1800 मिनट। आर पूछा है ना, आर पूछा है, ओके। तो इतना मिनट्स तो हमारे पास आए। अब आर क्या होगा, तो सिंपल है, 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1800 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1800 अपॉन 60 आवर्स, ठीक है। कैसे, 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3। तो इसको फिल आउट करने में, पूरा का पूरा फुल करने में हमारे पास टाइम लगेगा 30 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कोई इसमें क्वेश्चंस तो नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकता, पर फिर भी इससे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं, है ना। कुछ डिटेल वगैरह थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।